तेजस चुपचाप खड़ा होता है। यहाँ पे परेश उससे पूछते हैं ये क्या है करके। तभी वो कुछ बोल नहीं पाता। वो रोशनी की तरफ देख के कह रहा होता है, रोशनी मैंने ये सब। रोशनी वहाँ से गुस्से से चली जाती है अपने कमरे में और कमरा बंद कर देती है। तेजस उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वो खटखटा रहा होता है कमरे का दरवाज़ा, लेकिन वो नहीं खोलती है। यहाँ पे परेश उसे बुलाते हैं तेजस को और कहते हैं, तू कब तक झूठ बोलेगा। और हम लोग को तो अब आदत हो चुकी है तेरी झूठ की, लेकिन वो लड़की रोशनी तेरी बाई को, उससे भी झूठ बोला तूने। वो तेरे भरोसे पे यहाँ पे आई है इस घर में, तुझ पे भरोसा करके, तुझ पे विश्वास करके, लेकिन तूने उससे भी झूठ बोला। तू क्या करता है और क्या करता रहेगा तू, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जा जाके उससे माफ़ी मांग। उसके पैर पकड़ने पड़े तब भी चलेगा, लेकिन उससे माफ़ी मांग और उसे मना। यहाँ पे सचिन कहता है तुरंत कि मेरी और साइली की भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि साइली के कैरेक्टर पे उसने सवाल उठाया था, चरित्र पे उसने बात की थी, और मुझसे तो हमेशा झगड़ता रहता है। ये खुद कुछ काम धंधा करता नहीं है, लेकिन मुझे पूछ रहा था कि तू क्या काम धंधा करता है करके, और तेरी क्या औकात है, अब इसकी क्या औकात है ये देखो। तभी परेश उसे सचिन को चुप कराता है और कहता है पहले रोशनी की माफ़ी मांगने दो, फिर हम अपना देख लेंगे। यहाँ पे तेजस रोशनी के कमरे में जाता है। रोशनी वहाँ पे रो रही होती है। तेजस अपनी बात रख रहा होता है, लेकिन रोशनी सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। वो बहुत हर्ट हो चुकी है। वो कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना है करके। फिर भी तेजस कहता है मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना था, लेकिन वो कहती है फिर भी दिया ना। शादी से पहले भी तुम जॉब नहीं कर रहे थे, फिर भी मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया, क्योंकि तुमने मुझे कहा कि तुम जॉब नहीं कर रहे हो। मैंने इतनी कोशिश की, इतना सब कुछ किया तुम्हारे लिए, और तुमने क्या किया, मुझे धोखा दिया। वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें बताना ही चाहता था, लेकिन वो कहती है कि काकू को ये बात पता थी, लेकिन मुझे नहीं। आज इस वजह से मुझे सचिन और साइली के सामने मेरी नज़रें झुकी। मुझे अपमान महसूस हुआ। उन्होंने मेरा अपमान किया। तुम्हें ये अच्छा लगा? अगर तुमने ये पहले ही बता दिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। तुम्हारे भाई ने ये सब दिखाया नहीं होता, अगर पहले से ही पता होता तो। वो फिर भी बताने की कोशिश कर रहा होता है, बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रोशनी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। उसे कहती है मुझे हाथ मत लगाओ और इस कमरे से बाहर चले जाओ। वो कहता है, फिर भी कुछ बोल रहा होता है, लेकिन रोशनी उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। यहाँ पे वो कमरे से चला जाता है बाहर। सुबह होती है। तभी यहाँ पे सचिन परेश को उसकी दवाई दे रहा होता है। उतने में ही तेजस चीख चिल्लाते हुए आता है, माँ माँ माँ। यहाँ पे रेणुका कहती है क्या हुआ करके। तभी तेजस कहता है कि रोशनी अपने कमरे में नहीं है, और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। वो कहाँ गई है सुबह सुबह पता नहीं। यहाँ पे रेणुका एकदम परेशान हो जाती है। यहाँ पे तेजस गुस्से से सचिन के पास आता है और उसकी कॉलर पकड़ता है और उसे कहता है इसकी वजह से सब कुछ हुआ है करके। सचिन कहता है मेरी वजह से? खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ना, खुद सब कुछ करता है और फिर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। और यहाँ पे रिया और आकाश भी आ जाते हैं। वो तो पागल दोनों, कुछ काम धंधा तो है नहीं, चलती ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वो दोनों भी सचिन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसने इतना सब कुछ किया नहीं होता, तमाशा किया नहीं होता तो रोशनी घर छोड़ के नहीं जाती। लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि सचिन ने सिर्फ बताया है, गलत तो तेजस ने किया है, तो उस पर इल्ज़ाम लगाना चाहिए। उसे तो क्लीन चिट दे रहे इतना सब कुछ करने के बाद, इतना धोखा देने के बाद। सचिन ने तो सिर्फ वो बताया है, सामने लाया है सबके। फिर भी सारे घर वाले पागल ही हैं। यहाँ पे सचिन कहता है बाबा देखा तूने, ये सब लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये भगोड़ी मैना और ये भगोड़ा घोड़ा और ये पोपट अंग्रेज़ी मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यहाँ पे रेणुका भी शुरू हो जाती है, अगर तुमने ये सब नहीं किया होता ना तो ये सब कुछ नहीं होता, तुम्हारी वजह से ही हुआ है करके। दूसरी तरफ यहाँ पे रोशनी अपनी दोस्त के घर आती है और सारी बातें बता देती है कि कैसे तेजस ने उसे धोखा दिया है। लेकिन उसकी दोस्त उसे कहती है गलत मत समझना, लेकिन तू भी तो उसे धोखा दे रही है, तुम दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हो। रोशनी यहाँ पे ज़्यादा हर्ट हो जाती है। वो कहती है लेकिन मैंने उसे समझने की कोशिश की थी, मुझे तो पता ही नहीं था कब मेरी शादी उस बुढ़े से की और उसका बच्चा मैंने पैदा किया और वो मर भी गया। लेकिन तेजस से तो मैं सच्ची थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे धोखा दिया। यहाँ पे उसकी फ्रेंड कहती है मैं कॉफ़ी लेके आती हूँ करके, लेकिन रोशनी परेशान होती है। वो यही सोचती है कि तेजस ने धोखा दिया है और मेरी सच्चाई। उसे साहिली और सचिन की बातें याद आ रही होती है और वो एकदम से वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे घर पे एक दूसरे का कॉलर पकड़ते हैं सचिन और तेजस। यहाँ पे रेणुका भी कहती है परेश को सचिन और साइली की वजह से ये सब कुछ होता है। सचिन और साइली अगर इस घर पे नहीं होते
तो ये सारी बातें नहीं होती, ये सब कुछ नहीं होता। ये दोनों जब से इस घर में आए हैं तब से ये सब कुछ होने लगा है। यहाँ पे तभी परेश कुछ नहीं कहता। यहाँ पे साइली फिर बोलती है, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, मैं अभी फूल रखने के लिए घर पे आई तभी ये सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। आप हमेशा मुझे क्यों घसीट लेती है इसमें? रेणुका को बराबर से उल्टा जवाब देती है वो। रेणुका चुप हो जाती है। फिर साइली आगे कहती है, जब सचिन की एक हफ्ते के लिए जॉब नहीं थी, नौकरी नहीं थी, तब आप लोगों ने, रोशनी ने और तेजस ने कितने सवाल पूछे थे उससे। तब कोई क्यों नहीं बोला कि इतने सवाल क्यों कर रहे हो उससे? यहाँ पे सब लोग चुप हो जाते हैं। आकाश, रिया चुप हो जाते हैं, रेणुका चुप हो जाती है। परेश को तो कुछ वैसे भी अक्ल तो है नहीं। तेजस भी चुप होता है। यहाँ पे सचिन कहता है, एकदम बराबर साइली। हाँ, मेरा एक हफ्ते के लिए नौकरी नहीं थी मेरे पास, मैं घर पे था, तभी ये तेजस और वो लाली पाउडर इतना सब कुछ बोले थे। तब बोलो, अब बोलो, अब किसको कुछ बोलना है? तभी यहाँ पे परेश कहता है, सचिन रुक जा, परेश को भी अक्ल नहीं है। परेश कहता है सचिन को और साइली को कि मैंने तीनों बहुओं को एक समान ही समझा है। अगर एक समान समझा था तो इतना सब कुछ साइली के साथ हुआ, तब उसे क्यों बात करने की कोशिश नहीं की? उसने ये सब रोकने की क्यों कोशिश नहीं की? अगर एक समान तीनों बहुओं को कह रहा है तो अब रोशनी घर छोड़ के चली गई है तो उसे दर्द हो रहा है, लेकिन साइली का मंगलसूत्र, गहने, सब कुछ उतारने पड़े थे, तब उसने कुछ नहीं कहा था, उसने हंगामा नहीं किया। क्यों? तब उसने क्यों रेणुका की बोलती बंद नहीं की थी? अब जब ये रोशनी के साथ हो रहा है या फिर रिया के साथ भी होता, तब परेश कैसे बोल पड़ता है? जब साइली को नौकरानी कहा जाता है, उसको घर के हर काम एक करने पड़ते हैं, कोई दूसरी बहू नहीं करती है, तब परेश कहाँ जाता है और बोलता है कि मेरी तीनों बहुएं सेम है? क्यों? तभी सेम नहीं होती है, सिर्फ अकेली साइली काम करती है। तभी उसे नहीं लगता कि अकेली बहू काम करिए, एक दोनों ऐश कर रहे हैं उसके ऊपर। तीनों बहुएं सेम है ना, तो सेम दर्जा देना चाहिए, तीनों को काम करना चाहिए या फिर तीनों को काम नहीं करना चाहिए घर पे। गलत है परेश ये। और फिर वो कहता है कि तेजस को खिंचा जाके पहले रोशनी को ढूंढ करके। यहाँ पे पागल तेजस, अक्ल तो उसमें है नहीं, कहता है मैं कहाँ पे ढूंढूं, मुझे क्या पता। तभी परेश कहता है जहाँ वो होने की गुंजाइश है वहाँ जाके ढूंढना। तो वो कहता है हाँ लेकिन, और यहाँ पे रेणुका का अलग ही राग चलता है। वो कहती है कि उसके अगर दुबई वाले पापा को पता चल गया तो क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में। अभी परेश उसको चुप नहीं कर रहा था, क्यों? गलत है ना, उसने भी बात की थी, लेकिन सचिन और साइली जब बोलते हैं तब उसे चुप करवाते हैं सब लोग, क्यों? यहाँ पे परेश कहता है कि तू अकेला मत जा, तेजस को कहता है सचिन भी तेरे साथ जाएगा। सचिन कहता है मैं नहीं जाएगा, लाली पाउडर इसकी पत्नी है, इसकी बाइक है, वो देख लेगा। परेश सचिन को चिल्लाता है, कहता है कि ये हिसाब हम लोग बाद में करेंगे, तूने क्या गलत किया है क्या नहीं ये हम लोग बाद में बात करेंगे। क्या गलत किया उसने? सबके सामने ही तो लाया है। लेकिन परेश कहता अगर ये तू अकेले में मुझसे बात करता और लोगों के सामने नहीं लाता तो रोशनी नहीं जाती। क्यों? जब ये लोग लोगों के सामने सचिन और साइली का सच लेके आते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं, तब परेश कहाँ होता है? तब परेश की बोलती क्यों बंद होती है जब सचिन और साइली को बुरा भला कहा जाता है? अब वो कहता है सचिन को तू जाएगा करके। यहाँ पे सचिन ना ना कह रहा होता है, लेकिन परेश उसे ज़बरदस्ती कहता है तू जाएगा करके, और सचिन गुस्से में ही उसके साथ चला जाता है।